हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स होती है उसके बीच में आज हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे और उसके बाद फिर उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स, एक प्लेट P है, एक प्लेट Q है। जो प्लेट P है उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये प्लस Q, और जो प्लेट Q है उस पर माइनस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, निगेटिव चार्ज। और जो प्लेट Q है उसकी हमने अर्थिंग कर दी है, तो वहाँ के जो चार्जेस होंगे वो अर्थ में चले जाएंगे। और ये जो दो प्लेट्स हैं उन दोनों के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है जिसकी थिकनेस जो है वो T है, और जो प्लेट P है और प्लेट Q है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स में और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच में जो गैप खाली है वहाँ पे एयर है। तो ये डेरिवेशन जो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम का है, तो इसलिए यहाँ पे जगह खाली भी है जहाँ पे एयर फिल की हुई है। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी दोनों प्लेट्स की वो सिग्मा हो जाएगी, और जो सिग्मा का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें एक चार्ज को प्लेट Q से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेट Q से प्लेट P पे ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वही हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। तो V जो है वो हो जाएगा, हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q से P पर लेके जाने के लिए जितना काम किया वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू जितना हमने एयर में काम किया और जितना हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में काम किया दोनों को प्लस करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन इन एयर प्लस वर्क डन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जितना फोर्स हमने एयर में लगाया इंटू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज का एयर में, प्लस कर देंगे फोर्स जब हमने लगाया डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हुआ। तो यहाँ पे एफ ए इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है हमें एयर में निकालना है। तो हम इस फिगर से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एयर में सिर्फ इस प्लेस पे और इस प्लेस पे हुआ है, तो ये पूरा डी है। तो इस डी में से हम जब इस टी को माइनस कर देंगे तो हमको एयर का वर्क डन मिल जाएगा, क्योंकि ये डी जो है ये टोटल डिस्टेंस है। जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें वर्क डन इन एयर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा डी माइनस टी। डी जो था वो दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस था, और जो टी था वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस थी। तो डी माइनस टी कर देंगे प्लस एफ डी इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज का डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो होगा वो टी होगा क्योंकि इसकी थिकनेस टी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस टी है। तो यहाँ पे हम एफ डी इंटू टी पुट कर देंगे। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें पता है कि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, और क्यू जो है उसको हम 1 पुट कर देंगे तो E इज इक्वल्स टू एफ हो जाएगा। तो एफ ए इज इक्वल्स टू ई ए हो जाएगा और एफ डी इज इक्वल्स टू ई डी हो जाएगा। तो हम V इज इक्वल्स टू एफ ए की जगह ई ए और एफ डी की जगह ई डी पुट कर देंगे, तो ई ए इंटू डी माइनस टी प्लस ई डी इंटू टी। तो जो ये होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एयर में दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो ई ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला हम चैप्टर 1 के एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E A इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और E D जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है। तो E D जो है वो हो जाएगा E D इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। के जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्वेशन 2 में हम E A और E D की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो V इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी हो जाएगा। अब सिग्मा जो है वो हमने इक्वेशन 1 में देखा था कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए है, तो हम सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए पुट कर देंगे। तो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए इंटू टी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3।
तो जो कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे C इज इक्वल्स टू Q बाय V। तो जो हमने V की वैल्यू फाइंड की उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन, जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A था वो दोनों में कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो C इज इक्वल्स टू Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हम T को कॉमन ले लेंगे, माइनस T को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस T, यहाँ पे बचेगा 1। और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन K हो जाएगा। और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, जो कि हमारा फाइनल डेरिवेशन था। यही फॉर्मूला था जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो उस टाइम उसका कैपेसिटेंस इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू।